हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आज बीएसएससी का इतिहास का प्रीवियस ईयर पूछे गए जो है 500 प्रश्नों का कंटेंट लेके आए हैं। आशा करते हैं कि यदि आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात कि बिहार एसएससी का जितने भी प्रीवियस ईयर में इतिहास का प्रश्न पूछा गया है, ये सारे और साथ में कुछ बुक्स और उनके लेखक के जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे सारे कंटेंट मैं लेकर आया हूँ। तो आशा करते हैं कि आप इसको देखेंगे और देख करके आप अपने जीवन की जो अच्छी तैयारी है, आप बिना इसके देखे आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप इसको देखिए और तैयारी कीजिए। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपसे बोला है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा कि ये सैन फ्रांसिस्को में 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न बोला है कि भारत में प्रथम पेमेंट गेटवे के रूप में शुरुआत कब किया गया था? तो मई 2014 में पेमेंट गेटवे की शुरुआत हुई थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम भोजपुरी उपन्यास बिंदिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बिंदिया जो है, याद रखेंगे, ये आपको है रामनाथ पांडे के द्वारा लिखा गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस के किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस नरमपंथी काल की इस अवधि को कहा जाता है? तो याद रखेंगे 1885 से लेकर के 1905 तक के काल को नरमपंथी का काल, इसके बाद है उग्रपंथी का काल जो है ना, इसके आगे आता है। आगे बोला है कि हिंदी उपन्यास राग दरबारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? तो मैं आपको बता दूं, साइमन कमीशन 1927 में बना था और 1928 में भारत आया था और 1930 में अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया था। तो ये तीनों डेट को आप याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा 1930। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो बिहार में जो है, आपको ध्यान रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में न देने का अभियान किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न बोला है कि बिहार बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोली कांड कब हुई थी? तो सचिवालय गोली कांड जो है ना, 11 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि द कोलियंस ईयर कोलिशन ईयर्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कोलियंस ईयर जो है, याद रखेंगे, ये प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। ये अपने अपने कार्य का ये 3 बार अध्यक्ष टोटल बने थे। एक 1886, एक 1893 और एक 1906। इस बातों को ध्यान रखेंगे। लाहौर लाहौर कोलकाता कोलकाता लाहौर और कोलकाता में बने थे। इस बातों को ध्यान रखना है। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना, याद रखेंगे, अब यहाँ दीनबंधु सार्वजनिक सभा है तो ज्योतिबा फूले हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो है, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर अमर्त्य सेन है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्री हैं। बोला है इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था? तो इंडिया विजन 2030 जो है, आपको ऑप्शन देख लीजिए। इंडिया विजन 2023 जो है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा तैयार किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। संगम योजना संगम योजना संबंधित है। तो संगम योजना, याद रखेंगे, ये ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों के लिए
संबंधित है। बोला है आद्य इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि जिसके जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। तो याद रखेंगे कि आद्य इतिहास जो है ना, पहले पहले आया है प्राग इतिहास, तब आया है आद्य इतिहास और तब आया है इतिहास। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि हमीदा बानो बेगम की माँ थी। माँ डैश की माँ थी, तो हमीदा बानो बेगम जो है सम्राट अकबर की माँ थी। हुमायूं ने हमीदा से शायद शादी किया था। सम्राट अकबर हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1930-23 में किया गया था। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस याद रखेंगे, ये मुक्ति दिवस जो है मनाया गया है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, कांग्रेस के इस्तीफा दे देने के कारण। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला में अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सारण जिला को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। इस बातों को ध्यान रखिए। बोला है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो राखी बंधन दिवस दरभंगा में मनाया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ हुए? तो क्रांतिकारी आंदोलन जो है याद रखेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन बिहार बिहार में हुए थे। सॉरी, महाराष्ट्र में हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। क्रांतिकारी आंदोलन ये बिहार भारत होगा, बिहार में नहीं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि यूनेस्को सांस्कृतिक के विश्व धरोहर स्थल जो है हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो हुमायूं के जो मकबरे है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण याद रखेंगे हमीदा बानो अ, हमीदा बानो मेहरुन्निसा के द्वारा कराया गया था। चूंकि यही जो है मेहरुन्निसा का जो नूरजहां नाम था, यही कराया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। पुस्तक बी आर डिस्प्लेस्ड किसके द्वारा लिखा गया है? तो मलाला यूसुफजई के द्वारा बी आर डिस्प्लेस्ड लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस ईशानिंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो इस निंदा को जो है ना दंडनीय अपराध घोषित करने वाला औरंगजेब था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। याद रखेंगे। ऋषभ देव जो है ना प्रथम तीर्थकर थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और नेमिनाथ जो है 19वें तीर्थकर थे। आगे बोला है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन याद रखेंगे कि 1930 में हुआ था, और उससे पहले याद रखेंगे 1929 में जो है पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण स्वराज की घोषणा यहाँ पे दिया गया है। दांडी मार्च भी 1930 में हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इंदिरा गांधी ये तो 1931 में दिया है, और क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। तो इस तरह से राइट आंसर वो हो जाएगा। बोला है बर्मा बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हुआ था? तो बर्मा जो है ना 1948 में ब्रिटिश अधिपत्य से मुक्त हो गया था। निम्नलिखित में से किस किस मुगल मुकाबला किस मुकाबला 2019 से जीता है? तो ये चूंकि 2019 का है तो मुंबई इंडियंस होगा, लेकिन ये हिस्ट्री का सवाल नहीं है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में आ गया है, ध्यान रखेंगे। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के जीवन की घटना आधारित है। तो ये जो है जो क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक जीवन की जो घटना है, याद रखेंगे सौरव गांगुली के जीवन पर आधारित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? तो भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में 1971 में शामिल हुआ था। इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला है सुमेलित करना है। सुमेलित नहीं है बोला है, तो ये व्हाट आई डू ये सही है, सही मिलान है। उसके बाद बी में देखिए, बी में बोला है कि माई कंट्री माई लाइफ, तो लाल कृष्ण आडवाणी सही है। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस सही है। इम्परफेक्ट संजय मारेकर
माई कंट्री माई डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है आपको ध्यान रखना है, इम्परफेक्ट जो है ये भी सही है, संजय मारेकर का है, ये गलती होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बातों को ध्यान रखेंगे। माई कंट्री ऑफ माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है भारत की खोज, और इम्परफेक्ट क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ध्यान कर लेंगे, एक बार देख लेंगे सर्च करके। आगे बोला है कि राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा एक चित्रकार थे, इस बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद बोला है निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले बी आर अम्बेडकर है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुआ, तो भारतीय ध्वज संहिता जो है याद रखेंगे 2001 में प्रभावित हुआ है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोला है कि गंधार कला शैली किसका मिश्रण है, तो गंधार कला शैली जो है इंडो और ग्रीक का मिश्रण है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित घटना का यथा कर्म सही क्रम कौन सा है, तो निम्नलिखित घटना में जो है देख लीजिए यहाँ सही क्रम कौन सा है सो दिखना बताना है, तो लखनऊ समझौता, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन, सबन्याय अवज्ञा आंदोलन। तो ये सही क्रम लिखा हुआ है, 1916 में हुआ, 1920 में हुआ, 1927 में, 1930 में, इस तरह से ए आंसर हो जाएगा। सही क्रम यही है। बोला है किस घटना से आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, तो नाइटहुड की उपाधि जो है ये उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के से आहत होकर के लौटा दिए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, पहली लड़ाई 1526 में, पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556 और तीसरी 1761, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। लाइफ लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक यान मार्टेल है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोला है कि उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है, तो उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक हिलेरी मेंटेल है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है बी डी सावरकर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि पाइका नृत्य संबंध कहाँ रखता है, तो पाइका नृत्य जो है याद रखेंगे उड़ीसा में होता है, लेकिन उड़ीसा झारखंड और बिहार में भी होते हैं, इसलिए बिहार एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक आपको ध्यान रखना है कि राजेंद्र, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो है राजेंद्र प्रसाद हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद बोला है कि हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने किया है, तो हिंदी उपन्यास कंकाल की जो रचना है याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद की है, इस बातों को ध्यान रखना है। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो होम रूल लीग के अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक बने थे। उसके बाद मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद लिखा है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिरी है, नहीं एक मिनट, झुम्पा लाहिरी नहीं होगा, किरण देसाई होगा, किरण देसाई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, तो द व्हाइट टाइगर के पुस्तक के लेखक अरविंद अडिगा है, अरविंद अडिग है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आईने सिकंदरी, आईने सिकंदरी के लेखक कौन है, तो आईने सिकंदरी के लेखक अमीर खुसरो है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन चार मीनार कहेगा तो आपका कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था, हैदराबाद में पड़ता है। भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतांग ने किस वर्तमान क्षेत्र से किया था, तो याद रखेंगे कश्यप मतांग जो है ना चीन से किया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय सिद्धांत की नीति शुरू किया था, तो विलय सिद्धांत की नीति डलहौजी के द्वारा 1848 से लेकर 1856 तक इसका कार्यकाल था, और इसी बीच में इसने विलय डॉक्ट्राइन ऑफ लैब की शुरुआत किया था, इस बात को ध्यान रखना है। बिहार की कौन सी महिला भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद में शामिल हुआ था, तो इसका
जो राइट आंसर हो जाएगा आशा सहाय जो है ना आज़ाद हिंद में शामिल हुए थे। उसके बाद बोला है कि केरला में 1924 से 25 में उठा वाइकोम सत्याग्रह किसके विरुद्ध हुआ था? तो वाइकोम सत्याग्रह जो हुआ था, ये ध्यान रखेंगे कि हिंदू समाज के अस्पृश्यता के लिए हुआ था वाइकोम सत्याग्रह। इस बात को ध्यान रखेंगे। वैदिक काल में योग दर्शन के प्रोत्साहन देने वाले कौन थे? तो योग दर्शन के जो प्रोत्साहन देने वाले थे पतंजलि थे। इस बातों को ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्ट सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखता है? तो याद रखें कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया था। तो वे किसके लिए संघर्ष किए थे? वे किए थे, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा विधवा पुनर्विवाह के लिए किए थे। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि भारतीय भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखा है? तो बाणभट्ट ने लिखा है। उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित में से किस सम्राट ने दो कड़े कानून व्यवहार समता दंड और व्यवहार समता और दंड समता लगाए थे? तो व्यवहार समता और दंड समता जो लगाने वाले जो थे वो याद रखेंगे, वो अशोक ने लगाया था व्यवहार समता और दंड समता। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो भारत में याद रखेंगे हड़प्पा जो है ना भारत में नहीं है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी के लोगों के बर्तन किससे बने होते थे? तो जो बर्तन बने होते थे, हालांकि सभी के बने होते हैं, लेकिन लोहा के तो थे ही नहीं। लेकिन याद रखेंगे कि अधिकतर जो है ना मिट्टी के बर्तन बने थे। इस बातों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है? तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो है याद रखेंगे अली अली अकबर खान। उसके बाद दिया है पंडित कृष्ण महाराज और हरि प्रसाद चौरसिया। इसका आंसर राइट हो जाएगा बांसुरी वादक। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शहर कुंभ मेले से संबंधित है? तो याद रखेंगे कि कुंभ मेला जो होता है कुंभ मेला प्रयागराज उज्जैन नासिक प्रयागराज उज्जैन नासिक प्रयागराज हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया। प्रयाग हो गया, उज्जैन हो गया, वाराणसी हो गया, गंगा सागर हो गया। तो प्रयागराज उज्जैन नासिक वाराणसी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हरिद्वार प्रयागराज उज्जैन नासिक। हरिद्वार प्रयागराज वाराणसी। तो ये राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोला है महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रसिद्ध दांडी मार्च किसके विरुद्ध था? तो ये नमक के करों के विरुद्ध था। यहाँ बोला है कि द्वितीय विश्व युद्ध नहीं, नमक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के लिए था। बोला है कि सन 1973 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाए गए अस्थायी बंदोबस्त किस नाम से जाना जाता है? तो इजारेदारी इजारेदारी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हाल ही में उत्तरी कोरिया ने किम जोंग, तो ये चूंकि नहीं है, याद रखिएगा। हालांकि ये परमाणु से संबंधित होगा इसका आंसर, ये क्योंकि इतिहास का प्रश्न नहीं। हम्पी में स्मारकों का समूह जो कर्नाटक में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में है, वह क्या था? तो जो है जो विजयनगर सम्राट की राजधानी थी हम्पी जो है ना, याद रखेंगे विजयनगर सम्राट की राजधानी थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि हिंदू समाज में सुधार अद्वैतवाद बढ़ाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। भारत ने हाल ही में अस्गावट समझौता से जुड़ गया है, जो निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की परिकल्पना करता है? तो अस्गाबाद जो समझौता है ये व्यापार और निवेश के प्रगति लाने की बात करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भगवान पद्म संभम समर्पित हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हेमिस त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत में साइमन कमीशन का विरोध का क्या कारण था? तो साइमन कमीशन का विरोध, उसमें एक भी उस कमीशन में
एक भी भारतीय सदस्य रूप में शामिल नहीं थे। इस बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद बोला है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन आंदोलन की शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है ना सत्याग्रह किए थे। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा रॉलेट इन इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो नागरिक जो है ना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा शुरू या हुआ था? तो याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी गांधी द्वारा दांडी मार्च से शुरू किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? तो अस्थायी भूमि जो है लॉर्ड लॉर्ड जो है कॉर्नवालिस लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद बोला है अजंता एवं एलोरा स्मारक किसके अवधि के दौरान निर्माण किया गया था? तो राष्ट्रकूटों के अवधि के दौरान निर्माण किया गया था। पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक यशोधरा याद रखेंगे यशोधरा के लेखक जो है यशोधरा के लेखक आपको ध्यान रखना है मैथिली शरण गुप्त है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोला है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर का लिखा हुआ है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ई.एम. फोस्टर हो जाएगा। बिहार में जनजाति नेता में किसने में से किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया था? तो के खिलाफ सभी ने किए थे, लेकिन डटकर विरोध करने वाले बिरसा मुंडा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष याद रखेंगे पहले अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी थे। इस बातों को ध्यान रखें। लेकिन अगर महिला अध्यक्ष पूछेगा तो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, और अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू होंगे। इस बातों को ध्यान रखना है। बोला है कुतुब मीनार के निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। किसने कुतुब मीनार को पूरा बनाया था? तो कुतुब मीनार को पूरा करवाने वाले इल्तुतमिश है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि उससे भी ऊपर का मंजिल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में कौन रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 के बारे में सच है? तो कौन सा सही है? बोला है यह किसानों के अपनी पसंद फसलों के विकसित करने के लिए अधिकृत था। इसने सरकार को कानून की अदालत में मुकदमे के बिना किसी को भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर कैद करने के लिए अधिकृत था। तो ये राइट आंसर बी इसका हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि चरक संहिता का काम किस पर आधारित था? तो चरक संहिता का काम जो है एक चरक संहिता जो है भारतीय संस्कृति पूजा करने और दवाई तो औषधि से संबंधित चरक संहिता था। इस बातों को ध्यान रखना है। बोला है कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में नरसिंह नरसिम्हादेव राव द्वारा निर्मित किया गया था। यह किस वंश से था? तो यह जो है कोणार्क मंदिर जो है ना गंग वंश के शासक थे। इस बातों को ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म के एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया है? तो सिखों का जो अस्थायी गुरु है याद रखेंगे वो अस्थायी गुरु बना दिए थे गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम और 10वें गुरु हुए थे। इस बातों को ध्यान रखना है। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो ये 5वें नंबर के थे। गुरु नानक की बात करें तो यही सिख धर्म की स्थापना किए थे। गुरु तेग बहादुर की बात करें तो 9वें थे। इस बातों को ध्यान रखना है। उसके बाद बोला है कि बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति न देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विरोधी प्रदर्शन हुआ, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो नील की खेती के लिए आपको ध्यान रखना है चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। बोला है जुलाई 1933 में कांग्रेस ने क्या आरंभ करने के फैसला किया था? तो जुलाई 1933 में कांग्रेस ने जो याद रखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः शुरू करने
कांग्रेस ने पुनः शुरू करने के लिए कोशिश किया था। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह और भारतीय नागरिक अवज्ञा। तो यही अवज्ञा आंदोलन को फिर से शुरू करने की कोशिश किया था। इनमें से किसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क मंदिर को काला पैगोडा, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को काला पैगोडा कहा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे सत्र में कब लॉन्च किया था? तो बॉम्बे सत्र में याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया था। भारत में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया मौलाना होम रूल लीग जो है ना, एनी बेसेंट और बीजी तिलक के द्वारा जो है ना, होम रूल लीग की शुरुआत किया गया था। और रूल्ड ऑफ मिस रूल्ड स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसके जो राइटर है संतोष सिंह हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इनमें कौन सा गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है लुबनी, लुबनी में जन्म स्थान है। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। सारनाथ में जो है ना उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगरा में हुआ है। पहला उपदेश सारनाथ में दिए हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो भारत का जो स्वर्ण युग है, गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। 1909 में यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सम, समिति वृद्धि लाई है? मतलब पूरी वृद्धि लाई है। तो इसका जो है क्रिप्स मिशन 1909 में बोला है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद के किस अधिनियम में ने ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी में सीमित वृद्धि लाई। तो याद रखेंगे सीमित वृद्धि लाने वाला गांधी इरविन पैक्ट हो जाएगा, मर्लो मिंटो सुधार, साइमन कमीशन। तो ये ध्यान रखेंगे, ये लाया था आपको क्रिप्स मिशन नहीं होगा, मर्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 तो मर्ले मिंटो सुधार ही आया था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बोला है समुदाय विकास कार्यक्रम में लोगों को किस रूप में लिया जाता था? तो लोगों को याद रखेंगे प्रगत कार्यशील कार्यशील पूंजी के रूप में लोगों को कार्यशील पूंजी के रूप में लिया जाता है। किस किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइनर के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे भानु अथैया को किया गया है। उसके बाद है इंडस घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में साइटों में से कौन सी पाकिस्तान के लारकाना जिले में? तो पाकिस्तान के लारकाना जिले में याद रखेंगे मोहनजोदड़ो लारकाना जिले में है। और मोंटगोमरी में हड़प्पा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोला है निम्नलिखित में से 1922 की कौन सी घटना चौरा चौरी कांड से संबंधित है? तो 22 की घटना जो है भूमि में अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको असहयोग आंदोलनकारियों के द्वारा पुलिस की गोलीबारी और 23 पुलिस को जो है ना पुलिस थाने में जलाना। तो ये कारण थे। ये राइट आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड के लिए। किस प्राचीन भारतीय गणितज्ञ ने बीजगणित की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने बीजगणित की खोज किया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोला सहजानंद सरस्वती द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के किस लिए बनाई गई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा जमींदार द्वारा गरीब किसानों को अभी अधिभोग अधिकारों पर आक्रमण के विरुद्ध किसानों को शिकार करने के कारण ऐसा किया गया था। उसके बाद निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था? तो हालांकि यहाँ पे इसका पुत्र बसाया था, लेकिन यहाँ पे उसका पुत्र नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में हम्पी किसकी कला का उदाहरण है? तो हम्पी जो है याद रखेंगे विजयनगर कला की काल की उदाहरण है, याद रखेंगे। उसके बाद है बोला है निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? लौह पुरुष राहुल संकीर्तन नहीं, वल्लभ भाई पटेल होगा, यही बेमेल है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हालांकि आगे भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। लोकमान्य जयप्रकाश नारायण सही है, विभूति भारती अनुग्रह नारायण सही है, बिहार को श्री कृष्ण सिंह
जो बिहार केसरी के नाम से। तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर चोल प्रथम ने बनवाया था। सुब्रोत कप किस खेल से संबंधित है? तो सुब्रोत कप आपको ध्यान रखना है फुटबॉल से फुटबॉल से संबंधित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि मगध सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपको मगध साम्राज्य अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। आगे बोला है कि सन 1982 में जो सिंहभूम जिला होगा, यहाँ पे सिंहभूम जिला में जंगल बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध किए गए थे? तो ये जो है प्राकृतिक साल जंगल को हटाकर सागौन लाने वाले सरकार विरोधी था। इस बातों को ध्यान रखेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद बोला है कि चंपारण एग्रेरियन बिल 1918 किसके लिए पारित किया गया था? तो याद रखेंगे चंपारण गरीबों किसानों के और मुआवजा देने और उनसे नियंत्रण करने के लिए ये पारित किया गया था, जिसमें किसान को मुआवजा दिया गया था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सन 1768 में किस राजा ने एकीकरण करने करके नेपाल की स्थापना की थी? तो नेपाल की जो स्थापना किया था, याद रखेंगे इसका राइट आंसर पृथ्वी नारायण शाह किए थे। उसके बाद है महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह किस समस्याओं के समर्थन में चलाया था? तो खेरा सत्याग्रह जो है, याद रखेंगे गरीब किसानों के समर्थन में चलाया गया था। गुप्त काल में फाहियान किस उद्देश्य से भारत आया था? तो गुप्त काल में फाहियान जो है, आपको ध्यान रखना है कि वह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को अध्ययन के लिए भारत आया था। उसके बाद है जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तो जाकिर हुसैन तबला वादक थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो उज्जैन आपको ध्यान रखना है शिप्रा नदी के तट पर है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान था, जो 712 ईस्वी में किया था। उसके बाद आता है आपको ये अरब था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि अगर तुर्क पूछेगा तो गजनी हो जाएगा तुर्क में। हालांकि मोहम्मद गोरी उसके बाद आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ये गलत है और ये गलत है। उसके बाद बोला है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम थे, इस बातों को सॉरी ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उस उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है उर्स आपको आगरा में मनाया जाता है। सॉरी, आज आगरा नहीं, अजमेर होगा। अजमेर में मनाया जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती, इस बातों को ध्यान रखेंगे। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ है? तो लिच्छवी राज्य की राजधानी वैशाली था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण की जीवन काल, तो उनका जो जीवन काल है ध्यान रखेंगे कि 1902 से 1977 होगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था? तो हर्षवर्धन के समय आपको ध्यान रखना है कि हुएनसांग आए थे। हुएनसांग हर्षवर्धन के साथ आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान आया था। इत्सिंग जो है ना, ध्यान रखेंगे, उसके बाद आया था। कनिष्क राजा थे, कनिष्क राजा कुषाण वंश से संबंधित थे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अशोक महान पुत्र थे। अशोक महान जो पुत्र थे वो बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार जो है मौर्य का पुत्र था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो त्रिपिटक जो है आपको ध्यान रखना है। त्रिपिटक जो है आपको ध्यान रखना है कि ये जो बौद्ध धर्मों से संबंधित है। आगे बोला है कि दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, SC बोस हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखेंगे। उसी समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। भारत की बुलबुल किसे कहा गया है? तो भारत का जो नाइटिंगेल है वो सरोजिनी नायडू को कहा गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बोला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे पूजते थे? तो ये पशुपति का पूजा करते थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो मैं अभी बताया हूँ पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुआ था 1761 में हुआ था। 1761 जो है राइट
आंसर हो जाएगा। ये रिपीट क्वेश्चन था, इस बात को ध्यान रखेंगे। 8 मार्च को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को आपको विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस के दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। कौन सी विश्व निकाय 1920 में स्थापित हुई और 1946 में भंग हो गया? तो ये लीग ऑफ नेशन जो है ना 1920 में स्थापना हुआ है और 1946 में जो है ना भंग कर दिया गया, क्योंकि उसके जगह पर संयुक्त राष्ट्र संघ को बना दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की राजधानी पहला हुआ राजगीर, उसके बाद पाटलिपुत्र बनाया गया था उदयन के काल में। इस बातों को ध्यान रखेंगे। राजतरंगिणी कलहन के किस राज्य का वर्णन करता है? किस राज्य की वर्णन करता है? तो कश्मीर राज्य का जो है ना वर्णन करता है। उसके बाद बोला है मुगल की स्थापना कब हुआ था? तो 1526 ने पानीपत की लड़ाई से मुगल की नींव रखा गया था। सिंधु घाटी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की, यह लंबाई कितनी है? तो यह लंबाई आपको ध्यान रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ ऐसे सिंधु नदी की लंबाई जो है 3100 है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र का, तो राइट आंसर यहाँ पे 2900 हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 ही है। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो है जापानियों के द्वारा राजगीर में कराया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर आपको ध्यान रखना है पटना, दानापुर, जमुई, गया। तो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का चौथी पीढ़ी का है, अपने वंश की चौथी पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा बिहार जो है वेन सांके स्मारक के लिए विख्यात है। बोध गया में बोधि मंदिर का बनाया गया था। तो बोधि मंदिर जो है बोध गया में बोधि मंदिर गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध का पैदा नहीं हुए थे, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था आपको ध्यान रखना है प्रथम वैशाली में थी, जो कि लिच्छवी की राजधानी थी। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो सूर्य मंदिर आपको ध्यान रखना है कि बोला है कि किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो यहाँ देव मंदिर में देवनगर में जो है सूर्य मंदिर विख्यात है। बिहार के प्रसिद्ध पर्व कौन है? तो प्रसिद्ध पर्व जो है बिहार का याद रखेंगे छठ पर्व हो जाएगा, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है। उसके बाद बोला है कि बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो बिहार की मधुबनी जो है ना पेंटिंग विधा है। फतेहपुर सीकरी की को किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनाया था 1572 में। तब से अकबर यहाँ इसकी राजधानी बना दिया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। श्री सैलम परियोजना किस नदी पर है? तो चूंकि ये ज्योग्राफी का सवाल आ गया है, लेकिन याद रखिए ये हो जाएगा कृष्णा नदी पर है। और बोला है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीबी के मकबरा को हम ताजमहल का भद्दी नकल या फुहर नकल कहते हैं। इसको बनाने वाला औरंगजेब था। रबिया उद्दौरानी का मकबरा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है? तो विजयवाड़ा आपको ध्यान रखना है। विजयवाड़ा भी ये भी एक ज्योग्राफी का सवाल है, चूंकि इसमें डला गया है तो आपको हम बता दे रहे हैं। ये कृष्णा नदी के किनारे है विजयवाड़ा। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा जो याद रखेंगे बुलंद दरवाजा है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया है और यह आगरा में है। इस बात को ध्यान रखें। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध मत का जो सबसे प्राचीन स्तूप है याद रखेंगे ये सांची का स्तूप जो है ना सबसे प्राचीन स्तूप है। हालांकि एक बिहार के पूर्वी चंपारण में भी केसरिया स्तूप है जो सबसे प्राचीन माना जाता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कांग्रेस एकमात्र सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम में नहीं लिए थे और तृतीय में नहीं लिए थे। उसके बाद चतुर्थ पुस्तक लाइफ डिवाइन, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन जो है ना किसके है? तो अरविंद घोष के है। इस बातों को ध्यान रखें। एक होता है डिवाइन लाइफ जो कि दांते का है। डिवाइन डिवाइन लाइफ जो है ना दांते का लिखा गया है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन कौन